आपके बाप दादाओं ने 70 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इनकी औकात नहीं है ये देश चला सकें। इस देश में एम्स और यूनिवर्सिटीज की जब तैयारी करनी चाहिए थी तो बनाया जाता है 3000 करोड़ रुपया खर्चा करके मूर्ति, और उससे बड़ा सबसे बड़ा 7 स्टार कार्यालय दिल्ली में बनाया जाता है, जबकि जरूरतें थी अस्पताल बनाने की। कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे आई है या तकलीफ में आई है तो अचानक से आतंकवादी हमला क्यों हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज एक राज की बात आपको बताता हूं, और हो सके तो ये बात अगर आपको सही लगे तो ये विचार जो है ये पूरे देश के मोबाइल तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आवाज उठाता हूं, उसे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पता है आपके बाप दादाओं ने 70 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इनकी औकात नहीं है ये देश चला सकें। और ये बात मुझे लगभग इनके 6 साल के कार्यकाल में समझ में आ गई। पता नहीं देश को क्यों नहीं समझ में आ रही है। जब देश में दारूबंदी करके युवाओं को उनके जीवन को बचाना था, उस समय नोटबंदी कर दी जाती है, पूरा देश लाइन में लग जाता है, कितनी मौतें हो जाती हैं। जब इस देश में टैक्स को थोड़ा सा कम करके या उनको राहत दे के व्यापारियों को उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, उस समय जीएसटी ला के जितने व्यवसाय धंधे चल रहे थे वो सबका सत्यानाश कर दिया जाता है। इस देश में एम्स और यूनिवर्सिटीज की जब तैयारी करनी चाहिए थी तो बनाया जाता है 3000 करोड़ रुपया खर्चा करके मूर्ति। इस देश में जब 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात होती थी तो बना दिया जाता है लोगों को चौकीदार, और सब शान से लिखने लगते हैं कि भाई मैं भी चौकीदार। जब देश में भाईचारा बनाना था उस समय इनके सारे गोदी मीडिया और इनके सारे अंडभक्त सोशल मीडिया पे मिलके ये फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत। और जब हर जिले में, हर केंद्र में, हर राज्य में जब बेहतरीन अस्पताल सुविधा बनानी थी तो ये क्या बनाते हैं भाई साहब? 5 स्टार इनके कार्यालय, पार्टी के कार्यालय हर जिले में बनाए जाते हैं, और उससे बड़ा सबसे बड़ा 7 स्टार कार्यालय दिल्ली में बनाया जाता है, जबकि जरूरतें थी अस्पताल बनाने की। इसके साथ में वायु मार्ग से जब सैनिकों को पहुंचाना जरूरी होता है तो ये सड़क मार्ग से भेज के आतंकवादियों के लिए पुलवामा जैसी घटना करने के लिए जमीन तैयार करके देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे 40 जवान, हमारे परिवार के 40 लोग शहीद हो जाते हैं, बेगुनाह उनकी मौतें हो जाती हैं। और इसकी तैयारी कौन कराता है? समझ सकते हैं। जब कोरोना से बचाने के लिए तैयारियां करनी थी, जब कोरोना भारत में शुरुआती दौर में था, उस समय हम लोग, पूरा देश ने देखा ट्रम्प जी की आरती उतारी जा रही थी। जब मास्क बनाने की जरूरतें थी उस समय पे गरीबी छिपाने के लिए दीवार बनाई जा रही थी। जब देश में वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी उस समय पे विधायकों को खरीदा जा रहा था। और सबसे गंदी चीज ये लगती है कि जब विदेशों से कोरोना को लाके उनके लिए जो विदेशी आ रहे हैं उनको रोक के उनको क्वारंटाइन बनाने की जरूरत थी तो ये भाई साहब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बिजी थे। और ये सारी चीज करते समय आपको कहा जाता है कि आप पूरी व्यवस्था देखें, आप सारी तैयारियां देखें, सब आप ही को करना है। बार बार सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आम जनता झेले। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कौन करे? आप करेंगे। आपके परिवार का, आपके घर की जिम्मेदारी का कौन सुरक्षित रखेगा? कोरोना से लड़ने में कौन मदद करेगा? आप करेंगे। उसके बाद में अपने आसपास में जो लोग भूखे हैं उनको भोजन कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे। आपके घरों में जितने जेवरात, जितने गहने पड़े हैं वो सरकार के अकाउंटों में कौन जमा कराएगा? आप कराएंगे। और वो सब होने के बाद भी पेट भरता नहीं है तो पीएम केयर नाम से एक अकाउंट खोला जाता है और आप उसमें पैसे जमा करेंगे। और पैसा कौन जमा करेगा? आप करेंगे। ये है देश की सरकार। मुझे समझ में नहीं आता तो फिर हमने सरकार बहुमत वाली क्यों चुनी? प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? जब सब हमें ही करना है, हमें ही कोरोना से लड़ना है, हमें ही अपनी भूखमरी मिटानी है, हमें ही अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पालना है, उनका भी पेट भरना है, तो भैया आप किस लिए हो? करोड़ों करोड़ों रुपया लेके पीएम केयर्स में आपने अमीरों के
जो कर्जे थे वो माफ कर दिए, लेकिन मजदूर लोग आज जो पैदल जा रहे हैं घर पे, उनको लाठियां पड़ रही हैं पीठ के पीछे। इसी के लिए आपको चुना था। और मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती, ये बहुत भयंकर मामला है, बहुत ही भयंकर है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे आई है या तकलीफ में आई है, तो अचानक से आतंकवादी हमला क्यों हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।